इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ प्रशासनिक न्यायमूर्ति आज हमीरपुर न्यायालय पहुंचे, जहां उन्होंने न्यायालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना गया। इस मौके पर माननीय न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा एक प्रेस वार्ता भी आयोजित कराई गई। प्रेस वार्ता के दौरान ऑल इंडिया मीडिया क्लब के प्रदेश अध्यक्ष सिराज खान के साथ अन्य पत्रकार भी उपस्थित रहे। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार के द्वारा आगामी 12 मार्च को आयोजित होने वाली वृत्त लोक अदालत के संबंध में जनपद हमीरपुर तथा बुंदेलखंड वासियों से अपील कर कहा गया कि आयोजित होने वाली वृत्त लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा पत्रकार बंधुओं से वार्ता के दौरान लोक अदालत को सफल बनाने के लिए भी कहा गया। इस दौरान ऑल इंडिया मीडिया क्लब के प्रदेश अध्यक्ष सिराज खान ने गुलदस्ता सप्रेम भेंट कर उनका सम्मान किया। जो समय और श्रम बर्बाद होता है, इसको आप अपने यूज के लिए, अपने बच्चों के यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोक अदालत का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि आप नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो मुकदमा लड़ते हैं उससे मन नहीं मिल सकते हैं। मुकदमा तो निपट सकता है लेकिन मन नहीं मिलाए जा सकते हैं पक्षों के। और जो लोक अदालत में फैसले होते हैं ये उभय पक्षों की सहमति से होते हैं, उनके मन मिले रहते हैं, आगामी विवाद समाप्त हो जाते हैं, धन और श्रम उनका बच जाता है। और सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसकी अपील नहीं होती है क्योंकि मन अच्छे हो जाते हैं। तो जब मन से कोई आदमी काम करता है तो उसके ज़्यादा अच्छे फायदे लोगों को नज़र आते हैं। तो बस, और बाकी मैं सुबह से आया था, मैंने कचहरी की साफ़ सफाई व्यवस्था को देखा, वकीलों की समस्याओं को सुनने का प्रयास किया, उनको सुना, उनको सुलझाने का प्रयास किया और वो सब यहाँ से संतुष्ट होकर गए हैं। किसी की कोई समस्या नहीं है। बड़ी ऐसी छोटी छोटी सी समस्याएं थीं जो जजी से कम प्रशासन से ज़्यादा थी, लेकिन वो समस्याओं के लिए जज न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेदार समझ रहे थे। तो मैंने डीएम साहब, जैसे उनके चैम्बर की सफाई व्यवस्था, यहाँ के लेडीज वॉशरूम की व्यवस्थाएं, साफ़ सफाई की, तो मैंने डीएम साहब से कह रखा है वो हर हफ्ते कम से कम एक बार उनके चैम्बर साफ़ सफाई व्यवस्था कराएंगे। उनके पार्किंग की प्रॉब्लम थी छोटी छोटी, तो 1-2 बस्ती बेतरतीब तरीके से लगी थी। तो अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि हम उन बस्तों को सीरियली लगवाने का प्रयास करेंगे। और जैसे पार्किंग में कुछ एडवोकेट के तखत पड़ गए हैं, इसलिए पार्किंग की प्रॉब्लम खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। यानी प्रॉब्लम समाप्त नहीं हुई, वो प्रॉब्लम समाप्त उनकी धीरे धीरे करना है। मैंने अध्यक्ष से कहा कि जो लोग चैम्बर लिए हुए हैं और उनका कोई यूज नहीं रह गया है, वो उन चैम्बर को छोड़ दें तो उनको दूसरे लोगों को अलॉट किया जा सकता है या अपने छोटे भाइयों को दिया जा सकता है। एक उनको सलाह दी गई कि रोड के ठीक दूसरी तरफ या 10 मीटर की दूरी पर हमारा तहसील परिसर भी है, वहाँ अधिवक्ताओं के लिए जो सेट तैयार किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में आज भी खाली पड़े हैं। तो यहाँ के कुछ अधिवक्ता जो प्रॉब्लम में हैं, जिनको तखत नहीं पड़ पा रहा है, जिनकी बैठने की प्रॉब्लम हो रही है, वो उनमें भी स्थान ले सकते हैं। जहाँ तक पार्किंग की बड़ी गाड़ियों की प्रॉब्लम रही तो उसको भी मैं अपने लेवल से देखूँगा और जहाँ तक के हो सकेगा उनकी समस्याओं को अपनी सीमाओं में रहते हुए निपटाने का प्रयास भी करूँगा। धन्यवाद। तो सभी वकील संतुष्ट होके गए हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। सुरक्षा को लेके कुछ क्या आपको कचहरी की सुरक्षा के विषय में तो मुझे किसी ने शिकायत की नहीं। लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ सब ठीक ठाक है और ऐसी कोई समस्या मेरे सामने प्रॉब्लम आई ही नहीं। अगर प्रॉब्लम आती तो नेचुरली अभी कप्तान साहब बैठे हुए थे, उनसे हम कह लेते, वो भी समस्या ख़त्म हो जाती। यहाँ मेन प्रॉब्लम वकीलों की गाड़ी की पार्किंग की और साफ़ सफाई की थी, तो मोस्टली वो प्रॉब्लम उनकी हमने सुलझा दी है। साफ़ सफाई के लिए डीएम को कह रखा है। अब हमारे लेवल पे जो भी संभव होगा वकीलों के हित के लिए, क्योंकि वकीलों के साथ ही हम कोर्ट चला पाएंगे, वकीलों के अनुपस्थित में चला भी नहीं सकते हैं। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि धन्यवाद। थैंक यू।